So dear, let's begin with the balancing of redox reaction. This time we did till basic medium. So now let's get started with acidic medium. By which method are we talking about? Oxidation method, oxidation number method in acidic medium. Write down the equation, beta. Cl2 SO2 plus H2O arrow Cl minus SO4 2 minus. तो Cl2 क्या है हमारे पास 0 पर, O पे -2 है, सल्फर पे X है, तो X -4 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +4 आ गया। सब पे बेटा मार्क करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या था? दैट इज टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एटम। ओके, तो दिस इज S का +4, O का बेटा -2, H का +1, क्लोराइड का देख यहाँ पे -1 आ गया। और यहाँ पे हमें पता है सल्फेट जब होता है सल्फर के ऊपर +6 होता है एज यूजुअल, और O के ऊपर तो -2 होगा। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे स्प्लिट कर लें जो हमारे स्टेप्स हैं, तो पहले वो ही रखेंगे। तो ए स्टेप में, क्योंकि बेटा यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में चेंज होना है कि जो हम चार्ज बैलेंस करते हैं वो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव से कर रहे थे, इस बार H आयन से करेंगे, दैट्स इट। और बाकी सारे रूल्स और सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी जो हमने बेसिक मीडियम में कल फॉलो करे थे। तो Cl2 से सबसे पहले Cl माइनस तक ले लेते हैं, and don't you forget to write the oxidation number because we have to carry until and unless they get balanced. And now इधर कर लेते हैं SO2, और यहाँ पे आ गया +4, और ये हो गया SO4 2 नेगेटिव, ये आ गया +6। दो इधर हैं, दो इधर आ गए, सल्फर सल्फर एक इधर बैलेंस्ड है। तो पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं जो H और O के अलावा है, फिर H और O को बैलेंस करते हैं। तो अब सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का है, ये तो अलग है। पहले यहाँ पे उस एटम को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं जो H और O के अलावा है, वो हमने कर लिया। इधर यहाँ पे देखा कि क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो मैंने 2 कर दिया। SO2 में सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे देखना पड़ता है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। तो जरा देखते हैं बेटा, यहाँ पे Cl2 0, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव है, 0 से -1 चार्ज हो रहा है, ठीक है, 0 से -1, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, मगर कितने एटम्स के बीच में? 2 के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे हो गया हमारे पास टोटल चार्ज जो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 2। अब इधर देखते हैं, +4 से +6 हो रहा है, तो यानी SO2 से जब SO4 2 नेगेटिव तक चलते हैं, तो +4 से +6 होने की वजह से 2 का इंक्रीज हो रहा है। कितने एटम्स के बीच में? एक के बीच में, तो यहाँ आ गया 2, 2 1 जा 2। तो अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ तो इंक्रीज डिक्रीज अपने आप में ही बैलेंस्ड है, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम सीधे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद आया Cl2 प्लस SO2। अब आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर को जो लिखने की बात है उसे छोड़ सकते हैं, और यहाँ आ गया 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, और ये हो गया SO4 2 नेगेटिव। अब आप चार्ज बैलेंसिंग की बात कीजिए,
तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना है 0, यहाँ कितना चार्ज है -4, बड़ा चार्ज कौन सा बेटा 0, 0 में से माइनस हुआ छोटा चार्ज -4, +4 आया। अब क्योंकि हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में इन चार को आप 4 एच आयंस मान लो, और इन 4 एच आयंस को कहाँ ऐड करोगे, जहां ऑलरेडी कम चार्ज है, क्योंकि प्लस है ना, एच पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चीज बढ़ाएगी या घटाएगी, बढ़ाएगी, तो उस तरफ ऐड करो ना जहाँ कम चार्ज है, ताकि उस कम चार्ज को बड़ा कर दे। तो अब आप बताओ कम चार्ज किस तरफ था, इधर -4 की तरफ। तो अब हमारी इक्वेशन बैठेगी Cl2 प्लस SO2 एरो 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H आयंस। अब बस बेटा आपको O बैलेंस करने हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं यही लिख रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 4H आयंस कर दिए। अब इस इक्वेशन को मैं डी स्टेप करके इसमें O बैलेंसिंग की बात कर रही हूँ, ताकि इसी पेज पे बात हो जाए, ठीक है। 1 मिनट बेटा। अच्छा, अब जरा प्लीज बेटा ध्यान से सुनना, अब जरा ये वाली बात, ओ को और बैलेंस कर लीजिए, सो दैट हमारा सारा काम हो जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ 4 ओ हैं, यहाँ 2 हैं, तो इधर आप क्या करेंगे, यू विल ऐड 2 टाइम्स ऑफ वाटर हियर। अब देखो क्या बैलेंस हो गए, H 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, H बैलेंस, O बैलेंस, Cl बैलेंस, सल्फर बैलेंस। चार्ज देखो यहाँ 0, यहाँ -2, -2, कुल मिला के -4, ये +4, चार्ज 0। तो इसका मतलब दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस्ड है, एटम्स भी बैलेंस्ड है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या क्या स्टेप्स रहे, पहले हमने उस एटम को बैलेंस किया जो H और O के अलावा है, दूसरे पार्ट में हमने ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस किया, फिर हमने चार्ज बैलेंस किया, फिर लास्ट में O बैलेंस करे, और अपने आप क्या हो जाता है, H बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन रिमेंबर माय डियर, जब तुम एसिडिक मीडियम में बात करते हो, तो चार्ज की बैलेंसिंग H आयंस के थ्रू होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, और जो कल हमने करा था वो बेसिक मीडियम में करा था, वहाँ OH नेगेटिव हमने यूज करे थे। और जब भी कोई पॉजिटिव चीज ऐड होती है, जैसे एसिडिक मीडियम में H आयंस ऐड होते हैं, तो H आयंस के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, उसे आप कहाँ ऐड करोगे, जो कम वाली जगह होगी, कम चार्ज वाली जगह होगी वहां पर। इसलिए हमने -4 की तरफ ऐड किया, नॉट 0 की तरफ। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इफ इट्स डन बेटर, देन आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग बताइए, आपको सबको क्लियर है ये वाली चीज? Is it clear, everyone? May I move on to the next question? So let's move on to the next question, dear. Now, this is a wonderful question in front of you. That is
supposed to be there any moment. So now let's get started. AS2S3 plus NO3 negative arrow ASO4 3 negative plus sulfur plus NO. पहले मेरी बात मानिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। चलिए पहले ये काम कीजिए, आराम से कीजिएगा। मेरा आराम से मतलब का ये नहीं है 1 घंटे में जाके करेंगे, मतलब ये है कि धीरे धीरे कीजिए, डोंट रश। फाइन। सल्फर जो आर्सेनिक सल्फाइड है, जैसे हम जब भी बोले सल्फाइड की आपकी आवाज आए तो -2 चार्ज होता है बेटा। ऑक्साइड, सल्फाइड, जनरली इन दोनों के ऊपर -2, लेकिन मैंने सब पे ऊपर नहीं कहा, ठीक है। और यहाँ पे इसको x मान के करिए, तो 2x - 6 = 0, x = +3। ये -2 है तो इसको x मान लीजिए, तो x - 6 = -1, x = +5। x - 8 = -3, x = +5। सल्फर 0, इधर -2 तो इधर +2। अब देखें किस किस में चेंजेस दिखाएं। देखो ध्यान से बेटा, आर्सेनिक +3 ने आर्सेनिक +5 तक आए हैं। एक 3 से 5 हुआ, कम हुआ। 3 से 5 हुआ, कम हुआ। क्या हुआ? अरे बेटा 3 से 5 हुआ। बेटा कितना हुआ बच्चे? हाँ ज्यादा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह का समय है, कभी कभी नींद टाइम पे नहीं खुलती, हो जाता है। 3 से 5 हुआ तो ज्यादा हुआ। अब ये बताना, ये वाला सल्फर -2 पे है बेटा, -2 से 0 हुआ। ये क्या हुआ? ये भी ज्यादा हुआ। इसका मतलब यहाँ दोनों आर्सेनिक भी और सल्फर भी दोनों राइज दिखा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पार्ट पे आएंगे। यानी अगर मुझे स्प्लिट तो करनी है इक्वेशन, तो आई वुड बी राइटिंग AS2S3 टू ASO4 3 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ आर्सेनिक को बैलेंस करना है आर्सेनिक से, क्योंकि इन दोनों ने चेंज दिखाए हैं। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगी दोबारा से AS2S3, क्योंकि बेटा यहाँ -2 वाला सल्फर है, उसे मुझे किससे बैलेंस करना पड़ेगा? सल्फर 0 से। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए मैं कह रही थी क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं जिसमें दो दो बार एक ही चीज उठा रहे हैं, मतलब एक ही बार में आर्सेनिक और सल्फर को एक साथ उठाया गया। ठीक है। और दूसरा देखो यार, नाइट्रोजन +5 से +2 हो रहा है, +5 से +2 हो रहा है। क्या कहूं इसे, कम या ज्यादा? कम। तो चलिए दूसरी तरफ लिखिए, NO3 माइनस से एरो NO। और सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने बेटा अगर आप चाहें तो जरूरी है। अगर आप इसे किसी और मेथड से भी करना चाहें उससे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जरा इसको कोशिश करते हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करने की, क्योंकि अभी हम उसी प्रैक्टिस में। गॉट इट डियर? पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख ले बेटा। दैट इज हमारे पास आ गया दिस इज +3, दिस इज +5, this is -2, this is 0, this is again +5 and this is +2। बाकी देखो ऑक्सीजन सबके तो अपने आप में वही है। पहले उस एटम को बैलेंस करो जो H और O के अलावा दिखता है। तो 2 आर्सेनिक इधर हो गए, सल्फर 3 हमें नीचे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सल्फर आ गए। अब आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करके लिख लें। यानी आपका एक तरह से फर्स्ट स्टेप ये भी हो सकता था कि जो आपने अलग अलग करा है आप इसे ऐसे लिख लो, AS2S3। ठीक है, क्योंकि एक ही तो ये है, इन्हें दो मत मान लेना बेटा। ये एक ही तो AS2S3 है, जैसे मैंने एक यहां से हटाया, और क्योंकि दोनों में हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, आर्सेनिक में भी और सल्फर में भी, तो आई कैन राइट इट AS2S3 दोनों को एक साथ, ASO4 3 नेगेटिव +3 टाइम्स ऑफ सल्फर। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस चीज को समझने में?
आई मेरी बात समझ में? इसे 2 बार लिखने की गलती मत कर देना, ये कोई बैलेंस थोड़ी हुए हैं, हमने तो रिएक्टेंट को 2 बार लिख दिया जानबूझकर। बट ऐसे का मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ AH2S3 नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन दोनों को फिलहाल तो समझाने के लिए बेटा मैंने अलग अलग किया था, लेकिन अब तो समझ में आ गया है ना। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि एक ही रिएक्टेंट के दोनों एटम्स में आपको एक ही साथ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता हुआ दिखे, तो 2 बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसे 1 बार लिख लो। समझ में आ गई बात? और फिर सामने आपने उसे आर्सेनिक का भी और सल्फर का भी बैलेंसिंग कर दी। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना मत भूलिएगा बेटा, दैट्स वेरी वेरी नेसेसरी। जो हम चल रहे हैं वो तो चलेगा ही। इधर आएगा +3, इधर आएगा हमारे पास -2, इधर आएगा +5 और इधर आएगा 0। अब उस तरफ की भी तो बात कर लें, सारी यहीं की हुई है। एन एन बैलेंस्ड है देयर, वी डोंट नीड टू टच एनीथिंग। तो यहाँ पे आ गया इस इक्वेशन के लिए NO3 नेगेटिव विद +5 और वहां पे आ गया NO+2। अब सेकंड चलो अपने आप करो। सेकंड पार्ट क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करना। जो ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन का जो पार्ट आ रहा है उसे इंक्रीज डिक्रीज को बैलेंस करना। तो जरा उसको करते हैं डियर। चलो देखो, +3 से +5 हुआ। पहले मैं उतार लूं। पहले आर्सेनिक को डिस्कस करते हैं। +3 से +5 हुआ तो 2 का इंक्रीज हुआ। कितने एटम्स में? 2 आर्सेनिक में, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यानी 2 आर्सेनिक में। कहना है इसे कि अभी तो पहले ऐसे कर रही हूँ बेटा, देख 2 × 2 हो गया, 3 से 5 हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ, कितने एटम्स के बीच में? 2 आर्सेनिक के बीच में, तो ×2 हो गया। चलो अब सल्फर का देखते हैं। -2 से 0 हुआ, -2 से -1, -1 से 0, 2 का इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ, कितने एटम्स के बीच में? 3 एटम के बीच में। तो अगर मैं कहूंगी 2 का इंक्रीज ही हुआ लेकिन 3 एटम्स के बीच में, तो बेटा कहना है इसे 4 + 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 को ऐड किया, यानी टोटल इंक्रीज 10 का रहा। आई बात समझ में सबको? आई बेटा? इस साइड बता, +5 से 2 का हुआ, यानी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 का ड्रॉप डाउन हुआ, 3 का कम हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने एटम्स के बीच में? एक, तो 3 1 ज़ा 3 हुआ। अब बताओ इस इंक्रीज डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए किस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल, इधर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम 10 से। ठीक है, अब ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को करके। इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से, 3 3 ज़ा 9 सल्फर आ रहे हैं। और इधर हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 10, तो इससे यहाँ पे दोनों तरफ 10 10 आए। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में, अभी तक हमने सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में जल्दी से चार्ज बैलेंस करके दिखाओ। एसिडिक मीडियम चल रहा है, सॉरी आई डिड नॉट मेंशन इट, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है। करिए बेटा, यहाँ कितना हो गया? -10 का चार्ज तो इधर है, इधर कितना चार्ज है? 6 3 ज़ा -18, बड़ा कौन? -10। -10 में से आपने माइनस किया -18 को, तो आपके पास आया -10 + 18 यानी +8। 8 को क्या मान लू मैं? 8 है चांस। अब बताओ कहाँ ऐड करूं?
हाँ, किस तरफ, जहाँ पे कम चार्ज है, ठीक है, क्योंकि मैम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वहां जाएगा जहाँ पे कम चार्ज है। तो कम चार्ज है -18 की तरफ, तो अब कर देते हैं 3 टाइम्स ऑफ AS2S3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ NO3 नेगेटिव एरो 6 टाइम्स ऑफ ASO4 3 नेगेटिव प्लस 9 सल्फर प्लस 10 NO प्लस 8 H आयंस। चल बेटा O और बैलेंस कर ले, 10 3 जा 30 O, और इधर 6 4 जा 24, 10 मोर, तो यानी 34, यानी यहाँ पे हमारे पास हुए 30 या 4 की कमी है, 4H2 ऐड कर दें, तो इधर कर देते हैं 4H2, ठीक है, काउंट कर लो, तो आपको दिख जाएंगे कितने ऑक्सीजन की कमी है। अब देखो क्या H अपने आप बैलेंस्ड है, 8 आ गए, देखो इधर 8 यहाँ पे है, 4 जहाँ पे हम 6 3 -18 प्लस 8 हो गया था 10 हो गया, इधर तो -10 का चार्ज है, तो 6 3 -18 प्लस 8 -10 चार्ज इधर, -10 चार्ज इधर। आर्सेनिक बैलेंस 6, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें AS2S3 है बेटा, MS2, तो 3 2 जा 6 6 आर्सेनिक इधर, 3 3 जा 9 सल्फर 9 सल्फर इधर, 10 नाइट्रोजन, ये O और H तो बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। आ गया। अगर आप एक बार देखें ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये जो तुम अभी कर रहे हो, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जल्दी होता है। अगर आप देखो कितने कम स्टेप्स में निपट गया, वहां पे स्टेप्स के नंबर ज्यादा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, जो अपने लास्ट पढ़ा है इसमें थोड़े कम है। बट वही बात है, अगर आपको लगे सही, जब वो तुम्हारे ऊपर चॉइस दे दी जाए, तो जिसपे तुम्हारा हाथ सबसे ज्यादा सेट है उस मेथड को दो। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके टीचर्स आपको शायद ही चॉइस दें, वो आपको कंपलसरी करके देंगे कि इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करो, बेसिक या एसिडिक मीडियम में, वो भी मेंशन होगा, और इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसे भी हो तुम्हें प्रिपेयर सबके लिए रहना है, जब भी ये चैप्टर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जब भी प्रैक्टिस करोगे इस बात को ध्यान में रखो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि अब आके बेटा मतलब हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं बैलेंसिंग के ऊपर। वैसे तो ये मैथ्स की एक्सरसाइज की तरह है, जितने क्वेश्चंस कर लो उतना आपके ऊपर, लेकिन मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करा दिए, जो जो मैं नया देख सकती थी मैंने वो आपको कवर करा दिया है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम हियर? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, रिडॉक्स के। ओके डियर, तो बेटा अब चलते हैं अब आगे। लिखिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब छोटे छोटे पॉइंट्स इस टॉपिक के हमारे रहते हैं, और एक मेजर रहता है, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कई बार बहुत से बच्चों को ऐसे कहते हुए सुना है, कि जैसे मैं पूछती हूँ, भाई ये बताओ कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं +1। ये जैसे पूछती हूँ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, तो कहते हैं -2। सबसे पहली बात बेटा, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने बहुत छोटे थे, तुम लोगों ने तब पढ़ ली थी इसकी डेफिनेशन। दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी एलिमेंट की या एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसकी हिंदी करो, प्रॉब्लम क्या है, याद तो कर लिया, मतलब शब्द अंग्रेजी के शब्द तो पढ़ लिए, मगर उन्हें दिमाग तक हिंदी में मैनिपुलेट नहीं करा। जरा करके देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मैम जुड़ने की क्षमता, किसी के जुड़ने की क्षमता माइनस हो सकती है? मैम उसके जुड़ने की क्षमता -1 है, मैम उसके जुड़ने की क्षमता +4 है, +3 है, ये कैसे हो सकता है? माइनस प्लस का यहाँ क्या मतलब है? जुड़ने की क्षमता, जो हम अपना हिंदी में जैसे सोच रहे हैं, ये माइनस कैसे हो गई? जुड़ने की क्षमता का मतलब होता है द टेंडेंसी टू ज्वाइन समथिंग, और द टेंडेंसी कि अदर्स कैन ज्वाइन यू, आप किसी के साथ बॉन्ड बना सको।
बॉन्ड कभी प्लस और माइनस हो सकते हैं? या यार एक ही कहानी हो सकता है, बॉन्ड बने या बॉन्ड नहीं बने। बॉन्ड में ये कैसे हो सकता है कि -1 बॉन्ड बन रहे हैं मैम, या +3? तो वैलेंसी एक्चुअली जो हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो बॉन्डिंग की टेंडेंसी है बेटा। तो बॉन्डिंग कभी प्लस और माइनस में नहीं देखी जाती। ये ऑक्सीडेशन नंबर है जो तुम बोलते हो कि ऑक्सीजन का -2 है, जो अभी हम इतने दिनों से कर रहे हैं। हाइड्रोजन का +1 है, या कभी उसका -1 हो जाता है नॉन मेटल के साथ जुड़ने पर। या जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात आई एम सॉरी, मेटल के साथ अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन का -1 हो जाता है, और नॉन मेटल के साथ जुड़ने पर हाइड्रोजन का क्या रहता है, +1। तो ये जो हम लोग +1, -1, -2 ये सब बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी साइन के साथ बोलोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हो प्लस और माइनस के साथ, इसके बिना बोल रहे हो तो यानी वैलेंसी की बात कर। समझ में आई बात? तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है बेटा। जरा लिखिए दोनों तरफ, एक तरफ वैलेंसी बना लीजिए, एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बनाइए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, व्हेन आई वाज इन माय 8th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड नहीं, उससे भी छोटे, शायद 6th 7th में बात होगी, तो ये वैलेंसी इंट्रोडक्शन हो जाता है शुरू। ठीक है। और मुझे भी याद है कि हमारी मैम ने, सो कॉल्ड हमारी केमिस्ट्री मैम ने आ, हमें एक चार्ट दिया था, एक फोटोस्टेट पेपर दिया था, और मुझे भी याद है उन्होंने सारी वैलेंसीज को प्लस और माइनस के साथ लिखा था, पूरी बात बिना समझाए, और हम लोग रटने में लग गए थे। ऑक्सीजन -2, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, कार्बन -4, ऐसे कर करके पता नहीं क्या 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 हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज ये समझ में आता है कि वो एक्सप्लेनेशन भी अधूरा था, और शायद वही चीज ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रही है लोअर क्लासेस के अंदर, जो आज भी चीज क्लियर नहीं की जाती। तो कोई बात नहीं, फाइनली 11th में क्लियर हो रहा है बेटा, नो मैटर। तो चलिए अब करते हैं। इट इज दी combining capacity of the element। और ये क्या है? इट इज दी रेसिडुअल चार्ज। तभी मैं कई बार, अगर आप देखते होंगे, मैं ऑक्सीडेशन नंबर को बोलती रहती थी, चार्ज ये है, चार्ज ये है। इट इज दी रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, बचा हुआ चार्ज। क्योंकि दो एटम्स के बीच में जब चार्ज शेयर होता है, तो जो जिसके ऊपर जितना बच जाए बॉन्डिंग के बाद, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। विच एन एटम bears or appears to have when the other atoms from the molecules are removed। Second, it is always a whole number बेटा। मगर ऑक्सीडेशन स्टेट तो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और जिसे हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी पढ़ा था। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो यहाँ लिखना ऑक्सीडेशन नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शनल और एन इंटीजर। इट हैज नो साइन, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, और यहाँ लिखोगे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इवन जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। करें आगे। फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं
लाइक सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी फिक्स वैलेंसी है। एग्जिबिट फिक्स बोले या कांस्टेंट बोले वैलेंसी, और इधर क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो सकता है बच्चे, डिपेंड करता है। जैसे मैंने ग्रुप रेंज सिखा रखी है पी ब्लॉक के अंदर, तो कार्बन की जो फैमिली है ग्रुप 14, उसमें मैंने आपको बताया था +4 से -4। नाइट्रोजन की फैमिली में +5 से -3, ऑक्सीजन की फैमिली में +6 से -2। तो बेटा वो तो रेंज है, और कोई भी एटम कौन सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, डिपेंडिंग वो किसके साथ जुड़ा है। इसलिए बोला हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी वेरिएबल। तो लिख लो ऑक्सीजन वैलेंसी 2, बट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है ऑफ ऑक्सीजन। बताओ पर ऑक्साइड में क्या होती है? -1। सुपर ऑक्साइड में -12। और बेटा विद फ्लोरीन के साथ अगर जुड़ जाए तो डिपेंड करता है क्या होगा इसका, है ना? अलग अलग निकलती है ना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तब। और इन जनरल -2। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए बेटा आपको ये चीज कराई। ओके, ऑल डन एवरीवन? करें बेटा? अब हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस। बेटा ऐसा नहीं है कि इनका मतलब तुम्हें नहीं पता, ये दिखा रहे हैं कभी भी अगर दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स में कॉम्बिनेशन है तो ऐसा भी हो सकता है उनके बीच में रिडॉक्स हो रहा हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अकर हो रहा हो। अगर किसी रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हो सकता है उसके अंदर रिडॉक्स हो। तो अब हम रिडॉक्स वालों को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे बचपन में आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन जिसमें रिडॉक्स हो रहा हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो जिसमें रिडॉक्स हो रहा हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व हो। और लास्ट में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, ये आप अब जानेंगे इस रिएक्शन में मतलब कि क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें समझना है, डेफिनेशन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी या आपकी बुक। अच्छा एक बात मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ बेटा, पीरियोडिक चैप्टर जो हमारा हो चुका है उसमें जो रीजनिंग है आपके टीचर्स आपकी बुक की मानेंगे।
आपकी बुक की रीजनिंग मानेंगे, यानी बुक के शब्द मानेंगे। कई बार आप लोग के शब्द लिखने के या तो तरीका बदल जाता है, जो मेरे नोट्स का वहां नहीं पहुंचता, एंड आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब फिर कुछ बच्चे कहते हैं मैम वो जो आपने कराया था वो किया था मगर मैम ने काट दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ और रहा हो। तो मैं फिर क्या कहती हूँ, अपने बार बेटा हर कोई अपना प्रिकॉशन ही करता है, क्योंकि वो बच्चे भी हैं जो कहते हैं कि मैम लिख कर आए जो आपने करवाया था और हमें तो मार्क्स मिले। अब उन बच्चों को और इन बच्चों को कंपेयर करना, क्योंकि कॉपीज मेरे पास आती नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं आपकी मिस्टेक कहाँ रही है। तो डू बी ऑन अ सेफर साइड देयर, द बेस्ट पार्ट इज, सेफर जोन ये है, आप अपनी बुकिश लैंग्वेज के ऊपर जाए। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप अपने बुक की लैंग्वेज मेरे साथ जब मेरे टेस्ट होंगे उसमें लिख दीजिए। ओके डियर, चलो फिलहाल हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो भी कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल देखो, C+O2 एरो CO2, क्या C और O2 दोनों कंबाइन कर रहे हैं, इजंट इट, तो CO2 बन रहा है। अब देखें क्या रिडॉक्स है, बिल्कुल है बेटा, ये जीरो पर है, और आपको पता है ये -2 और ये x बना के निकालें तो कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, जीरो से प्लस हुआ ऑक्सीडेशन, जीरो से माइनस हुआ रिडक्शन। तो हाँ भाई, ये सारे के सारे में रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। और देखें, CH4 प्लस O2 मिथेन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो CO2 प्लस वाटर बन रहा है। अगर यहाँ देखें, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, +4 इधर हो गया तो x हो गया यहाँ पे -4, ये जीरो है। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास अगेन ये -2, ये +4, ये +1, ये -2। तो अगर हम देखें, यहाँ -4 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ जीरो से -2 हो रहा है, ऑक्सीजन पे कहीं पे भी देख लो, किसी को भी कहीं कंपेयर कर लो, किसी भी ऑक्सीजन से यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन को। तो हाँ, कॉम्बिनेशन के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। मैंने ये नहीं कहा हर एक कॉम्बिनेशन में, मैंने कहा कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिडॉक्स इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर है? अच्छा, सिर्फ हम ऑक्सीडेशन का ही नहीं देख सकते कि दोनों तरफ मैम आपने O2 ऐड करने वाली दिखाई है, नहीं बेटा, कोई भी हो सकता है, Mg और N2 का ऐड करके देख लो। तो मैग्नीशियम Mg3N2, यहाँ पे Mg3 हमारे पास, N2 यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसमें जरा देखें, आपको पता है ये दोनों जीरो पर है। आपको पता है मैग्नीशियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बिना मैगी के 12.5 ऐसे याद करते हैं, तो बिना मैगी, मैगी मतलब Mg, तो ये हमने याद कर रखा है मैग्नीशियम, तो ये +2 पर होगा। और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा अगर आप निकालोगे तो, अगर यहाँ कर लो +6 +2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू +6 सॉरी, और यहाँ पे आ गया x -3 पर, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर दैट इज -3 का चार्ज। अब चल अब कंपेयर करो, जीरो से -3 हो गया रिडक्शन, और जीरो से +2 हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, करें आगे। सेकंड है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, आई एम मिसिंग बार बार रिडॉक्स, प्लीज यू राइट रिडॉक्स रिएक्शन। तो जरा देखो, KClO3 को हमने डिकम्पोज किया इनटू KCl प्लस O2, O2 0, K+1, Cl -1, +1 -2, तो Cl के ऊपर आ गया +1 + x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +5। करो बेटा, +5 से -1 रिडक्शन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन। और देख लो, NaH को तोड़ा, डिकम्पोज किया तो Na + H2 आया, ये 0 है, ये 0 है, ये +1, ये -1, तो +1 से 0 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन।
डन। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल डन। तो सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे रिडॉक्स इन्वॉल्व है। कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करा तो जिंक ने ज्यादा एक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसके सॉल्ट से बाहर निकाल दिया और ऐसे रख दिया। तो कॉपर 0 या जिंक 0, कॉपर +2। ये आप जानते हैं सल्फेट के ऊपर पूरा -2 होने की वजह से यहाँ पे +6 -2 चार्ज, +6 -2 और ये हो गया +2। कंपेयर कीजिए, 0 से 2+ हुआ जिंक, ऑक्सीडेशन रहा। यहाँ कॉपर +2 से क्या हो गया, 0, रिडक्शन रहा। जैसे टाइटेनियम Cl4, मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्ट करें तो यहाँ ये रिएक्शन आ रही है, तो ये 0 है, यहाँ पे ये +4 आ गया, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये +2 आ गया, ये -1 आ गया। 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो गया और +4 से टाइटेनियम 0 की तरफ आ गया, रिडक्शन हो गया। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एक एक एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए। आगे बढ़े। करें यार आगे। नेक्स्ट इज बेटा, जैसे मेटल ने डिस्प्लेस किया ऐसे नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेस करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं। तो जरा लिखिए बी पार्ट पर, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने HCl के साथ किया तो यहाँ बनाया ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन। Br2 with Ki। तो यहाँ पे देखेंगे तो आया KBr + I2। ये प्रॉपर है, मतलब फर्स्ट वाले में फिर भी आपको मेटल दिख जाएगा, तो इसको अगर हम लोग फिलहाल बेटा इस वाले को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये वाला करिए कंसिडर, क्योंकि हम नॉन मेटल को स्पेसिफिकली कर रहे हैं ना, तो नॉन मेटल को नॉन मेटल से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई को Br ने हटा दिया Ki में से, तो ये आपको बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा वो वाला रहने दो, उसमें मेटल आ गया। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ब्रोमीन पे 0, Ki पे या -1, KBr पे +1 -1, इधर I2 पे 0, ये आ गया +1। 0 से -1 हुआ, दैट इज रिडक्शन, और -1 से 0 हुआ, दिस इज ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस हो सकता है बाय मेटल भी, बाय किसी नॉन मेटल भी। मैंने जानबूझकर उस पहले वाले को इससे मिटाया क्योंकि वहां पे जिंक डिस्प्लेस कर रहा था नॉन मेटल को। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये प्रूव करना था कि नहीं, दो नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकता है, इसलिए वो एग्जाम्पल हटाया। हालांकि वो भी एग्जाम्पल सही था, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक प्योर नॉन मेटल का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। व्हाट इट।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो पहले एग्जाम्पल लिखो, उससे समझ में आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ H2O2, 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस O2। ये हुआ बेटा ऑक्सीडेशन -1 से 0 पर, और -1 से ही अगर ऑक्सीजन को इसको कंपेयर करो तो आप कहेंगे मैं -1 से -2 हुआ तो ये हुआ रिडक्शन, और -1 से 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो यानी क्या हुआ, एक ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच सेम स्पीसी इज साइमल्टेनियसली, एक साथ उसका जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता हुआ देखा जाए, इज ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced, is called disproportionation reaction। यहाँ पे एक ही स्पीसी थी, वो थी हमारी ये ऑक्सीजन H2O2 के अंदर। इसी ने रिडक्शन दिखा दिया प्रोडक्ट के अंदर, और इसी ने अपने किसी एक प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन दिखा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ। P4 + 3OH नेगेटिव + 3 वाटर एरो PH3 + 3 टाइम्स ऑफ H2PO2 नेगेटिव। अब इनके ऊपर देखें, यहाँ 0, यहाँ पे तो O के ऊपर -2 + 1, यहाँ पे +1 -2, फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ -3, ये हो गया +1, ये +1, ये -2, और यहाँ आ गया फॉस्फोरस के ऊपर +1। तो अगर हम देखें 0 से +1 हो गया, तो क्या कहेंगे आप इसे, ऑक्सीडेशन। और यही फॉस्फोरस यहाँ से चलता हुआ अगर इधर देखा जाए तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो एक ही फॉस्फोरस ने ये चेंजेस करके दिखा दिए। इज दैट क्लियर? एक ही स्पीसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। ऐसे बेटा, ऐसे यही नहीं कि यही 2 एग्जाम्पल हो, पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर बस कल कल का और रह गया, एंड देन दिस चैप्टर विल गेट ओवर। वो भी कल मैं जबरदस्ती आपको एक टॉपिक करा दूंगी। अगर वो 11th में कुछ स्कूल के टीचर्स करा देते हैं बेटा, कुछ के नहीं कराते हैं, क्योंकि ये वैसे सारा जो मैं कल कराऊंगी वो 12th में आता है, मगर कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा वो टॉपिक करा देते हैं 11th में, तो उसका थोड़ा सा ही ब्रीफ मुझे देना है आपको, कोई बहुत डिटेल टॉपिक नहीं है। तो कल मेरे साथ कर लीजिएगा, और ये चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब इस बैच को फिर हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब मुझे इस बैच में, क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं बचा, अब तो स्कूल आपके खुल जाएंगे कुछ समय बाद, तो फिर अब यहाँ पे कोई और चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो कल मैं आपको बाकी सारी डिटेल्स क्लियर करूंगी, कल कल का ये बैच और, ठीक है डियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। सो गुड बाय फॉर